हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारा जो कोर्स है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात, ये जो कोर्स है हमारा वो आपका रहेगा 19 मंथ्स का। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल मॉड्यूल्स के बारे में आपको एजुकेशन देंगे, और जो भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगा। हम आपसे कोई भी उम्मीद नहीं करते कि आपको कुछ भी आता होगा। अब ये जो मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर सबसे पहला मॉड्यूल है हमारे पास, डेट इज आईटी फंडामेंटल्स। यहाँ पे आईटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा आपके पास। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। बेसिकली हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मेमोरी क्या होती है, तो बच्चे ये कहते हैं कि सर मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और वहीं पे उनका ज्ञान खत्म हो जाता है। तो हमारे पास एक रैम का नाम भी आता है, रोम का नाम भी आता है, स्टैटिक रैम भी आता है, डायनेमिक रैम भी आता है, पी रोम भी आता है, ईपी रोम भी आता है, डबल ईपी रोम भी आता है, मैग्नेटिक टेप भी आता है, मैग्नेटिक डिस्क भी आता है, ऑप्टिकल लेजर डिस्क भी आता है, सीडी रोम भी है, डीवीडी भी है, वॉम भी है, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क भी है। हमारे पास कैश मेमोरी भी है, बबल मेमोरी भी है, फ्लैश मेमोरी भी है, बफर मेमोरी भी है, आईबीआर भी है, आईआर भी है, आईसीबी है, डिकोडर भी है, एक्यूमुलेटर भी है। यानी बड़ी तरह की मेमोरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। वो जानकारी बच्चों को अक्सर नहीं होती, जो इनफैक्ट बीटेक करके बैठे हैं उनके पास भी ये ज्ञान नहीं होता। तो ये केवल एक आईटी फंडामेंटल नहीं है, यहाँ पे जीरो लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जो संपर्क है वो सीधा आईटी के साथ है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ है, डेटा के साथ है, इंफॉर्मेशन के साथ है, नॉलेज के साथ है, विजडम के साथ है, तो स्वाभाविक सी बात है वो सारी जानकारी हमें मिलनी चाहिए आईटी फंडामेंटल्स के अंदर। तो लेटेस्ट हमने कहा ये हमारे पास आपका पहला मॉड्यूल हो गया। इसके बाद आपको सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जब हम सेकंड मॉड्यूल की बात करते हैं तो उसका हमने नाम यहाँ पे क्या रखा है, दैट इज नोन एज नेटवर्क फंडामेंटल्स। अब नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेटवर्किंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। नेटवर्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मानी गई है, आपकी बैकबोन मानी गई है। अगर नेटवर्किंग का टॉपिक आपका कमज़ोर हो गया तो स्वाभाविक सी बात है आप कभी भी किसी भी कंपनी में अच्छी हैकिंग नहीं कर पाएंगे, साइबर सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को सेफ नहीं कर पाएंगे। तो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स के बारे में एक अच्छा जानकारी आपके पास होना चाहिए। अब नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास बड़े सारे टॉपिक्स आएंगे। नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्किंग होता क्या है हमारे पास, है ना। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, स्टार नेटवर्क क्या है, रिंग नेटवर्क क्या है, बस नेटवर्क क्या है, मैश नेटवर्क क्या है, हाइब्रिड नेटवर्क क्या है हमारे पास, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, पैन क्या होता है, कैन क्या होता है, सैन क्या होता है, वी वैन क्या होता है, वो सारी जानकारी इसके अंदर आएगी। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, टू टायर नेटवर्क क्या है, थ्री टायर नेटवर्क क्या है, एन टायर आर्किटेक्चर क्या है, वो सारी जानकारी आपके पास आएगी। सेंट्रलाइज्ड क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है हमारे पास, वो सारा ज्ञान, सारी जानकारी हमारे पास आएगी। तो ये सारी जानकारी किसके अंदर मिलेगी, नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, नेटवर्किंग में कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं, नेटवर्किंग की लेयर्स क्या होती हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर। आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेट मास्किंग क्या होती है हमारे पास, वो सारी जानकारी आपको आई नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर दी जाएगी। चलिए, ये जानकारी आपके पास प्राप्त होगी। उसके बाद हम एक स्पेशल फोकस करेंगे जिसका नाम है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अगर हम नेटवर्किंग की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो बड़े खास होते हैं, जिसमें से हमारे पास एक नाम आपका स्विच नाम का डिवाइस आता है, और एक मेरे पास यहाँ पे राउटर नाम का डिवाइस आता है। अब स्विच की बात करेंगे, स्विच को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करना है, स्विच को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, राउटर को सिक्योर्ड कैसे करना है, वो सारी जानकारी आपको CCNA के अंदर दी जाएगी। तो तीसरे मॉड्यूल के बारे में भी मैंने आपको हल्का हल्का आइडिया आपको यहाँ पे दे दिया है।
इसके बाद हमारे पास लेटर से आपको जानकारी मिलेगा एक बड़े प्यारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसको हमने क्या नाम दिया, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया हुआ है। लाइनेक्स को कर्नल भी कहते हैं, लाइनेक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में और कर्नल में क्या डिफरेंस होता है, ये आने वाला समय बताएगा जब हम क्लास में पढ़ाई करेंगे। अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट लॉन्च करना है तो स्वाभाविक सी बात है वो किसके द्वारा होगा, वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होगा। और यहाँ पे रेड हैट का बहुत तगड़ा रोल देखा गया है। और यही अगर मैं हैकिंग हैकिंग खेलना है तो हैकिंग हैकिंग खेलने के लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका काली ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और काली ऑपरेटिंग सिस्टम के दम पर हम क्या करेंगे, आपका हैकिंग हैकिंग खेलना स्टार्ट करेंगे। तो लाइनेक्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा लंबा ज्ञान देंगे आपको। बाजार में 20 आवर्स के अंदर लाइनेक्स खत्म कर दिया जाता है, 30 आवर्स में ख़त्म कर दिया जाता है। हद मारोगे 40 आवर्स से का डेटा किसी के पास होगा ही नहीं। अगर मैं अपने लाइनेक्स की बात करूंगा तो कम से कम आपको हम 120 घंटे का ज्ञान देंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और हमारे इसके अलावा भी स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं कि अगर बंदा कहता है कि नहीं मेरे को तो केवल लाइनेक्स में ही दुनिया बितानी है, तो हम उसका कोर्स आराम से 1 साल तक भी खींच सकते हैं, जहां पे मैं उसको 1000 घंटे का ज्ञान दे सकता हूं केवल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दम पे। तो ये हमारा 4th मॉड्यूल है आपका। इसके बाद देखने वाली बात हमारे पास आ रही है 5वां मॉड्यूल। लेटेस्ट हमने क्या बोल दिया, हम यहाँ पे एक स्पेशल तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब पाइथन नाम की जो भाषा होती है बड़ी फेमस नाम की भाषा है हमारे पास। पाइथन नाम की भाषा की बात करेंगे तो ये साइबर सिक्योरिटी में काम आती है, एथिकल हैकिंग में काम आती है, आपके डेटा एनालिसिस में काम आती है, आपके डेटा साइंस में काम आती है, ठीक है जी। और आपके मल्टीपल जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आता है, मशीन लर्निंग में काम आता है, डीप लर्निंग में काम आता है, रोबोटिक्स में काम आता है। तो ये तो भाई साहब इस समय वर्ल्ड की सबसे प्रिय भाषा मानी गई है। इसके पास तो लाइब्रेरी बनी हुई रखी है जहाँ पे हैकिंग के काफ़ी सारे टूल्स बने बनाए हैं। आप उन लाइब्रेरी को एक्सेस करिए, यूज़ करिए, काम फटाक से आपके पास हो जाएगा। हमें गधों की तरह डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक विशेष योगदान है जो हम इस मॉड्यूल के अंदर 19 महीने के कोर्स के अंदर कवर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक आपका छठा मॉड्यूल आ गया हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपकी वेब पेन टेस्टिंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। 7वां मॉड्यूल आ गया मोबाइल पेन टेस्टिंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। 8वां मॉड्यूल आ गया एडवांस पेन टेस्टिंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो वेबसाइट से कंसर्न सिक्योरिटी, मोबाइल से कंसर्न सिक्योरिटी, नेटवर्क से कंसर्न सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन यानी डीपली अंदर जाना और कमियों को निकालना, जिसको वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, वो सारा जानकारी आपको इन 3 मॉड्यूल के अंदर आपको दिया जाएगा। ठीक है जी। बाकी ये बहुत वास्ट मॉड्यूल्स हैं, अभी आपका उस तरह का लेवल नहीं है समझने का। जैसे जैसे आप कोर्स करते रहेंगे आपको उसके बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि चलो 8 मॉड्यूल्स हमारे पास हो गए। हमने कहा नोवा मॉड्यूल हमारे पास क्या है, हमने कहा नोवा मॉड्यूल की बात करेंगे तो हम साइबर फॉरेंसिक की बात करते हैं, है ना। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। आपको पता है हमें देश को टैक्स पे करना पड़ता है, लोग टैक्स मार जाते हैं, कंपनीज टैक्स मार जाती हैं। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि कई बार इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है, या कई बार कुछ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे कंपनी के नेटवर्क में, हमारे कंपनी के आर्किटेक्चर में कुछ ऐसे वायरस आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स आ जाते हैं, डेटा डिडलिंग हो जाता है, पिगी बैकिंग हो जाता है, स्कैवेंजिंग हो सकता है, स्पैमिंग हो सकता है, सुपर जैपिंग हो सकता है, ईमेल फॉर्जरी हो सकता है, ईमेल थ्रेट हो सकता है। ये काफ़ी तरह के फ्रॉड्स हैं जो हमारे कंपनी के आर्किटेक्चर में, नेटवर्क आर्किटेक्चर में कंडक्ट हो सकते हैं। तो फ्यूचर में हमारी एक फॉरेंसिक टीम होती है जो ये जज करना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सा फ्रॉड आया था, किस वीकनेस की वजह से आया था, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता था, आने वाले समय में हमें कौन कौन से टूल्स को डेवलप करना पड़ेगा, वो सारी जानकारी आपको फॉरेंसिक में बनेगी। प्लस कई बार हमें कोर्ट में, लॉ के अंदर भी कुछ एविडेंस प्रूफ करने पड़ते हैं, वो भी रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो ये साइबर फॉरेंसिक का पार्ट आपका यहाँ पे देखा गया है। इसके बाद हमारे पास लेटेस्ट से और भी कई तरह की सिक्योरिटी हैं। जैसे मेरे पास एक एंड पॉइंट सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है, मेरे पास आईओटी, जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो आज की डेट में इंटरनेट के द्वारा ऑपरेट करी जा रही है, हर वो चीज़ जो इंटरनेट के द्वारा ऑपरेट करी जा रही है वो हैक भी हो सकती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट हमारे सेफ रहें, सिक्योर्ड रहें, हमारी ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ रही हैं तो डेफिनेटली वो हैक्ड नहीं होनी चाहिए। तो उस एनवायरमेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी जानकारी आपकी इसके अंदर आएगी।
ठीक है जी। इसके बाद हम डेफिनेटली अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट हमारा बड़ा खास माना गया है। और क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर आपने AWS का नाम बहुत बढ़िया सुना होगा। और AWS के एनवायरनमेंट को हम किस में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो वो टॉपिक भी आपका इस एरिया के अंदर कवर करा जाएगा। तो कुल मिलाकर 19 महीने के अंदर ये 12 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, और विस्तार रूप से मैं अगर चाहता तो 5-5 6-6 घंटे इन टॉपिक्स पे बोल लेता, पर मेरे को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि हम 19 महीने के अंदर क्या सीखेंगे। अब एक मेजर मुद्दा आता है, मेजर सवाल आता है कि सर इसकी फ़ीस क्या रहेगी हमारे पास। तो नॉर्मली अगर आप मार्केट में जाके पता करेंगे तो कुछ लोग इसकी फ़ीस 60,000 भी ले रहे हैं, कुछ लोग इसकी फ़ीस 80,000 भी ले रहे हैं, कुछ लोग इसकी फ़ीस 1.5 लाख भी ले रहे हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वो 17 लाख तक भी आपकी फ़ीस ले रहे हैं। हाँ जी, इन्हीं मॉड्यूल्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक एक साल पढ़ाते हैं, बस एक साल से ऊपर नहीं पढ़ाते। हमने बड़ा अच्छा इवैल्यूएट करा, हमें लगा कि यार मिनिमम कम से कम 19 महीने का समय तो हमें बच्चे को देना पड़ेगा। ये बात बड़ी क्लियर है, 19 महीने से कम हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इन टॉपिक्स के बारे में। कल को बच्चों ने इसके दम पर पैसे कमाने हैं, और खूब सारे पैसे कमाने हैं, तो ज्ञान तो रिक्वायर्ड है। तो अब हमें, आप अगर हमसे कोर्स करते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। तो ना तो हम आपसे 1,50,000 ले रहे हैं, ना लाख रुपए ले रहे हैं, ना 80,000 रुपये ले रहे हैं, ना 60,000 रुपये ले रहे हैं, ना ही हम आपसे 30,000 रुपये ले रहे हैं। हम आपसे डिमांड कर रहे हैं 307 रुपीज़ पर मंथ, दैट्स इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 307 रुपये महीने के हम आपसे डिमांड कर रहे हैं। और ये भी हम क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको एक मोबाइल ऐप का लिंक देंगे जहां पे लेक्चर्स की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होगी, जिसको आप मल्टीपल दफ़ा वॉच कर सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि 3 व्यूज़ मिलेंगे, 2 व्यूज़ मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने उस कंपनी से क्लाउड का एनवायरनमेंट परचेस करा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन लेंगे, मेरे को पता है इसके बारे में। तो हमने एक रेंट पे करना पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, और वो रेंट हमारा पर बच्चे की जो कॉस्ट पड़ती है वो 307 रुपये महीना की पड़ती है, पर मंथ की पड़ती है। ये प्राइस आपको देने पड़ेंगे। हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। ऑफलाइन क्लास अगर आप करने आएंगे तो आपको रोहिणी में आना पड़ेगा, दिल्ली में आना पड़ेगा, या लक्ष्मी नगर के सेंटर में आना पड़ेगा, या साकेत में भी हमारा सेंटर है, तिलक नगर में भी हमारा सेंटर है, नरेला में भी हमारा सेंटर है, गाज़ियाबाद में भी हमारा सेंटर है, और भवाना में भी हमारा सेंटर है, और छत्तीसगढ़ में भी सेंटर हमारा ओपन होने जा रहा है, मुंबई में भी हमारा सेंटर ओपन होने जा रहा है। पर वहाँ पे अगर आप ऑफलाइन कोर्स करने आएंगे तो इसकी फ़ीस बाकायदा आपकी 1.5 लाख रुपए रहेगी 19 महीने के कोर्स की। तो अगर आप ऑनलाइन करेंगे, हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, तो डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको वो सर्वर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि 307 पर मंथ आपका रहेगा। और अगर आप कहते नहीं सर मेरे को तो रोहिणी में आके पढ़ना है, आपकी छत्र छाया में पढ़ना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। तब आपको ये जो फीस है 1,50,000 रुपये रहेगी, क्योंकि जो टीचर्स की टीम है हमारे पास वो 15 साल, 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं। कोई न्यू कॉमर्स बच्चे नहीं पढ़ाते हैं इसको। तो डेफिनेटली उनके सैलरी पैकेजेस बहुत हैवी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बहुत महंगा है, इसलिए हम वहाँ पे 1.5 लाख लेते हैं। पर काफ़ी सारे बच्चे बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, जिनके लिए फिजिकल नेविगेशन करना बड़ा मुश्किल है, राजस्थान में रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए अगर वो ये कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो बड़े आराम से अवेल कर सकते हैं। और ऐसे कोर्स के लिए उनको जस्ट क्या करना पड़ेगा, मात्र 307 रुपीज़ आपको मंथली पे करना पड़ेगा। आई रिपीट वंस अगेन, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो 307 रुपीज़ में आपको मंथली पे करना पड़ेगा 19 महीने के लिए। ये हमारा कोर्स है। आपको क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी मिलेंगी, 12 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी मिलेगी, 15 सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। हमारी कंपनी का नाम लक्ष्य टेक्नोलॉजीज़ है, और ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है हमारे पास। और जल्दी हमारे पास EC काउंसिल का सर्टिफिकेशन या उसकी पार्टनरशिप या एफिलिएशन भी हमारे पास आ जाएगा। शायद जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हमारे पास एफिलिएशन आ चुका होगा। तो EC काउंसिल के बारे में आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एक कंसोर्टियम है जो कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के रूल्स को कंडक्ट करता है। तो उसका भी एफिलिएशन हमारे पास आ जाएगा। तो पूरी पावर है, पूरी ताकत है सर्टिफिकेशन के अंदर। पर सर्टिफिकेशन से ज़्यादा आपको जो ज्ञान मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगी, उसकी बहुत तगड़ी वैल्यू है। और डेफिनेटली यस, अगर आप स्ट्रांगली पढ़ाई करेंगे, सीरियसली पढ़ाई करेंगे, तो एक शानदार कैरियर, शानदार फ्यूचर आपका उपलब्ध है। अब दूसरा सवाल, क्या जॉब्स मिली हैं? भर भर के जॉब्स अवेलेबल हैं भैया। आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बढ़िया तरीके से मैनेज करो, एक एक बच्चे को 10-10 नौकरियां मिलेंगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे डिसाइड करने में कि कौन सी नौकरी लें और कौन सी नौकरी नहीं लें।
तो ये हमारे पास जानकारी है साइबर सिक्योरिटी की। वर्ल्ड हमारा डिजिटली इन्वॉल्व हो रहा है, हर काम डिजिटली दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम डिजिटली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट हैं, इंटरनेट के इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, इंट्रानेट के इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, एक्स्ट्रा नेट के इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, तो यस हमें उस इन्वायरमेंट को सेव भी करना पड़ेगा, अर्थात हमें हाई लेवल की सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये टेक्निकल टॉपिक है, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए कंपनीज में ऐसे बच्चों की, ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। केवल जॉब की बात नहीं आ रही है, कल को अगर आप अपना फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वो पॉसिबल है। कल को आप बग बाउंटी करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, बग बाउंटी वाला काम करिए, वेबसाइट पकड़िए, कमियां निकालिए, कंपनी को रिपोर्ट करिए, कंपनी कंपनी आपको खूब पैसों से भर देगी। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी लाइन है जहाँ पे जॉब करने का मन है जॉब कर लो भैया, घर में बैठ के काम करने का मन है घर में बैठ के काम कर लो, हर लेवल तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। बस क्या रिक्वायर्ड है, आपकी मेहनत रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 19 मंथ्स के कोर्स के बारे में जानकारी है। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ा प्यारा कोर्स है जो कि 37 मंथ्स का है, ऑलमोस्ट 3 साल का है। और ये कोर्स मैं उन बच्चों के लिए प्रेफर करता हूँ जो 9th क्लास में आए हैं, 10th क्लास में आए हैं, 11th क्लास में आए हैं, 12th क्लास में आ गए हैं, या जिनकी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है। वो बच्चे अगर चाहें तो ये 37 महीने वाले कोर्स में कर सकते हैं और बॉम्ब बन सकते हैं, अफलातून बन सकते हैं। इतना शानदार कोर्स है हमारे पास। ठीक है जी, क्योंकि पता है ग्रेजुएशन के बाद 3 साल पढ़ना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर अगर आपको एक एक घंटे का लेक्चर डेली मिलेगा, रात को आप 10 बजे देखिए, 11 बजे देखिए, 12 बजे देखिए, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार देखिए, फिजिकल नेविगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा फीस आपको पे करनी नहीं पड़ रही है, तो सब कुछ बेस्ट है। बस एक ही चीज़ की कमी है और वो है आपकी मेहनत की। अगर आप मेहनत ढंग से कर लेंगे तो आप छा जाएंगे। फिर भी किसी तरह से अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और मेरा नाम विकास कपूर है। ठीक है जी, तो 8851927016 पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम विकास कपूर है, और उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। और बाकी तो जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका काम बनेगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, बोलिए आई एम इंटरेस्टेड फॉर द कोर्स, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द साइबर सिक्योरिटी कोर्स। मैं आपको यूपीआईडी भेजूंगा, उस पर आपको पेमेंट करना है। फिर मैं आपसे 6 जानकारी मांगूंगा, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। ये 6 बातें आपको एंटर करनी पड़ेगी। यकीन मानना 15 मिनट के अंदर आपके सारे के सारे लेक्चर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे ही आप मेरे को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, और जॉब की सपोर्ट मिलेगा, इंटर्नशिप का सपोर्ट मिलेगा, 15 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हैकिंग के टूल्स, हैकिंग के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, मोबाइल ऐप का लाइसेंस मिलेगा, इतनी सारी जानकारी मिलेगी। और ओपन चैलेंज है, आउटस्टैंडिंग एजुकेशन मिलेगी। आउटस्टैंडिंग, मेरे को प्रूव कर देना पूरे इंडिया में अगर कोई इतना ज़बरदस्त कोर्स अगर इस 307 रुपए के चार्जेस में पढ़ा रहा हो, तो मेरे को प्रूफ कर देना कि 19 महीने का कोर्स कोई आपके साथ अगर लग जाए तो बताना मेरे को, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड नाइट।